Hello guys, myself Mike Kumar and today I'm gonna teach you bio and hopefully bio पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको। आज 10th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा बायो का। 10th क्लास का कौन सा पहला चैप्टर जो कि आपका एनसीईआरटी के हिसाब से कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है जैव प्रक्रम और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, लाइफ प्रोसेस, है ना। एक सेकेंड। तो क्या बोलते हैं हम, लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। तो पहले तो आप बेसिक, आज थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन बताएंगे, है ना, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन बताएंगे, है ना। तो शुरू करते हैं हम। जैव प्रक्रम, पहले तो आप चैप्टर का नाम का मीनिंग समझो। जैव मतलब लाइफ, प्रक्रम मतलब प्रोसेस। लाइफ का मतलब होता है हमारा जीवन, है ना, और प्रोसेस मतलब प्रक्रिया। तो जन्म से लेके अंत तक जितनी भी बॉडी में जितनी भी प्रोसेस हो रही है, जिंदा रहने के लिए जितनी प्रोसेस चल रही है हमारी, है ना, खाना खाना, सांस लेना, सोना, उठना, चलना फिरना, है ना, जितनी भी हैं ये सारी प्रोसेस क्या है बेटे, लाइफ प्रोसेस है। इन्हीं की वजह से तो हम जिंदा है ना। खाना नहीं खाएंगे तो लाइफ पॉसिबल नहीं है, सांस नहीं लेंगे तो लाइफ पॉसिबल नहीं है ना। और अगर आप एक्सक्रीशन नहीं करेंगे, उत्सर्जन, उत्सर्जन मतलब जो भी आपने खा लिया उसे, उस बेस प्रोडक्ट को बाहर नहीं निकाला, तब लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, है ना। तो ध्यान देखिए, तो चैप्टर का मीनिंग समझ आएगा आपको। जीवन में जितनी भी आपकी प्रक्रियाएं हो रही हैं, जितनी भी प्रोसेस चल रही हैं, जीवन को निरंतर चलाने के लिए उन्हें क्या कहते हैं, जीवन प्रक्रिया या फिर जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम क्या है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन मैंने लिखी है। अगर आपके क्वेश्चन आ जाता है जैव प्रक्रम क्या है, तो आप इसे लिख सकते हैं, सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं, है ना। तो ये तो शुद्ध हिंदी में हो गया, है ना। तो आपको बेसिक हिंदी में बताता हूँ क्या होता है। सभी प्रक्रम, सारी प्रोसेस, सारी प्रक्रिया जो सम्मिलित रूप से, जो एक साथ या सम्मिलित रूप से एक साथ अनुरक्षण। अब यहाँ पे ये शब्द आया अनुरक्षण, कुछ लोगों को नहीं पता होगा इसका मतलब। इसका मतलब होता है मेंटेनेंस। क्या होता है, मेंटेनेंस, है ना। क्या होता है, मेंटेनेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, और शुद्ध हिंदी में बताता हूँ मैं आपको, मरम्मत। मरम्मत, या फिर कोई चीज बिगड़ गई तो उसमें क्या होता है, सुधार होता है ना। जैसे कि अगर एग्जांपल दूं मैं आपको, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आपके घर में कहीं कहीं प्लास्टर छूट गया है या फिर कोई भी ऐसा कुछ कमी आ गई छोटी मोटी, तो आप क्या करेंगे, मिस्त्री बुलाएंगे, है ना। मिस्त्री बुला के उससे क्या कराएंगे, उसकी मरम्मत कराएंगे। अगर ऐसे ही बॉडी में आपका हाथ पैर कट जाता है या फिर कोई हल्की फुल्की चोट लग जाती है, तो आप क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करेगा, आपको उसकी मेडिसिन देगा, है ना, वो चीज़ दोबारा सही हो जाएगी। तो ये सारी लाइफ प्रोसेस है। बॉडी के अंदर कितनी सारी केमिकल रिएक्शन चलती है, ये सब क्या है, केमिकल लाइफ प्रोसेस सारी किसमें आती है, लाइफ प्रोसेस में। तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो आप इसका मतलब समझिए, सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण, मेंटेनेंस का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। हमारी जीविका चलाने के लिए जितनी भी बॉडी में प्रोसेस चल रही है, जितनी भी प्रक्रिया चल रही है, सब क्या है, सब क्या है, जैव प्रक्रम, है ना। तो जैव प्रक्रम में एग्जाम्पल आपका किस चीज का दे रखा है, आपको एग्जाम्पल दे रखा है श्वसन। श्वसन मतलब सांस लेना, है ना। दूसरा पोषण, पोषण मतलब इसे इंग्लिश में बोलते हैं सांस लेने को, रेस्पायरेशन। क्या बोलते हैं, रेस्पायरेशन, है ना। और दूसरा पोषण, पोषण मतलब खाना, खाना, या फिर हम कह सकते हैं भोजन, क्या कह सकते हैं, भोजन, है ना, भोजन। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम न्यूट्रिशन। अब आप कहेंगे, आप हिंदी में तो पढ़ा ही रहे, इंग्लिश में जनरली अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखें तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। हर 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 फील्ड में इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हो जाएगी ना, तो इसलिए बता रहा हूँ, है ना। तो और तीसरा क्या है, उत्सर्जन। उत्सर्जन भी इट्स अ काइंड ऑफ, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस। उत्सर्जन का मतलब है जो भी हमने खाया, जो भी खाया उसको बाहर निकालना, है ना।
वेस्ट प्रोडक्ट कह सकते हैं ना, खाने के बाद जो यूज हो गया, जैसे हमने खाना खा लिया, यूज कर लिया, उससे एनर्जी मिल गई हमें, बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट बचे उसको बाहर निकालना, यही यही है वेस्ट प्रोडक्ट्स को कहाँ से, बॉडी से, बॉडी से बाहर निकलना है ना, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालना, क्या कहलाएगा हमारा उत्सर्जन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम एक्सक्रीशन, क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन प्रोसेस। कौन सी, सांस लेना, खाना खाना, भोजन है ना, जो खाना खाया उसको, उससे उसके जो उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा उसको बाहर निकालना क्या कहलाता है हमारा उत्सर्जन। तो ये सब क्या है बेटे, लाइफ प्रोसेस है, जीवन प्रक्रिया का क्या है, ये आर्ट है ना। तो आपको मैं चैप्टर में थोड़ा अंदर चलते हैं, बता देते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ पोषण, पहले तो बताता हूँ आपको पोषण क्या होता है। हम अपनी, बेसिकली हम कह सकते हैं जिंदा रहने के लिए खाना तो बहुत जरूरी है, खाना खाना और सांस लेना, है ना। जरूरी तो बहुत सारी चीजें हैं, बेसिकली खाना बहुत जरूरी है, पोषण, है ना। तो जब तक खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, है ना। कोई भी काम नॉर्मली, ऑफिस जाना, स्कूल जाना, है ना, इन सब में क्या एनर्जी लगती है ना। हाथ पैर की मूवमेंट में क्या लगती है, एनर्जी। तो कोई भी काम, कोई भी कार्य करने के लिए हमें चाहिए ऊर्जा, और ऊर्जा या एनर्जी जब तक नहीं मिलेगी हम कोई कार्य नहीं कर सकते, या लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो और ऊर्जा कहाँ से मिलती है हमें, पोषण से। तो पोषण से क्या मिलती है हमें, ऊर्जा। तो बेसिकली हम खाना किस लिए खाते हैं, ऊर्जा के लिए, ऊर्जा के लिए खाते हैं ना, हाँ, ऊर्जा के लिए। पोषण किसके लिए चाहिए हमें, ऊर्जा के लिए। तो यही चीज है। अब पोषण को भी दो भागों में बांट दिया गया है। पोषण कितने प्रकार का होता है, पोषण हमारा होता है दो प्रकार का, एक तो स्वपोषी, है ना, और दूसरा विषम पोषी। कौन सा, स्वपोषी और विषम पोषी, स्वपोषण या फिर विषम पोषण, क्या बोलता है, स्वपोषण या फिर विषम पोषण। जितने भी लिविंग थिंग्स है, क्या है, जितने भी लिविंग थिंग्स है या फिर सजीव प्राणी है, उनके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। या तो वो खाना खुद बनाए या फिर किसी दूसरे पर निर्भर हो। जैसे कि हम मनुष्य हैं, मनुष्य किस पर, दूसरों पर, पेड़ पौधों पर और जानवरों पर निर्भर है खाने के लिए। लेकिन अगर बात आती है पेड़ पौधों की, तो पेड़ पौधे थोड़ी ना इंसान को काट के खा रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना। पेड़ पौधे खुद अपना खाना बना रहे हैं, कहाँ से, कहाँ से, सूर्य की मदद से, पानी की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, है ना। तो बेसिकली पोषण को भी कितने, दो भागों में बांट दिया गया है, स्वपोषण, स्वपोषण, और जो बनाते हैं उन्हें बोलते हैं स्वपोषी, और विषम पोषण, कौन सा, विषम पोषण। और जो विषम पोषण का, जो विषम पोषण को फॉलो करते हैं उन्हें बोलते हैं विषम पोषी। तो बेसिकली हम कह सकते हैं जो स्वयं का खाना खुद बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं इसका, तो पादप आएंगे, क्या आएंगे, पादप। पादप का मतलब होता है हमारे पेड़ पौधे, क्या होता है, पेड़ पौधे, है ना। और विषम पोषी में क्या आएंगे हमारे, जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर
होते हैं। कि स्वयंपोषी जो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। और हम इंसान, जानवर, वो क्या दूसरों पर डिपेंड है। किस पे? दूसरों पर। हम बेसिकली किन पे? इंसान पेड़ पौधों पे भी और जानवरों पे, दोनों पे डिपेंड है खाने के लिए, अपने भोजन के लिए। और भोजन खाने के बाद क्या करते हैं? ऊर्जा। बेसिक मेन चीज क्या चाहिए सबको? ऊर्जा, एनर्जी काम करने के लिए, है ना। तो आप समझ गए इसका एग्जाम्पल क्या होगा हमारा? स्वयं मनुष्य, अन्य जीव, अन्य जीव जंतु, जितने भी जानवर हैं, ये एग्जाम्पल हो गया इसका। अब मैं बताता हूँ आपको स्वयंपोषी के बारे में। इसके स्वयंपोषी के बारे में, है ना। तो पोषण में भी कौन सा पहले पढ़ेंगे हम? स्वयंपोषी। क्या पढ़ेंगे? स्वयंपोषी। स्वयंपोषी कौन से होते हैं? जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। क्या? जो अपना भोजन स्वयं बनाते। एग्जाम्पल में क्या बताया मैंने? पादप। पादप मतलब पेड़ पौधे, है ना। कैसे बनाते हैं खाना अपने? जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पादप होते हैं, स्वयंपोषी कहलाते हैं। खाना कैसे बनाते हैं? अपना खाना कैसे बनाते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ, एक पौधा बना लेता हूँ। ठीक है। और ये रहा हमारा सूर्य। तो होता क्या है बेसिकली, ये मैंने एक पेड़ बना दिया, है ना। पेड़ बना दिया। तो पेड़ पौधे अपना खाना स्वयं कैसे बनाते हैं? किसकी मदद से? इन्हें जड़ से क्या मिलता है हमें? पेड़ पौधों को क्या मिलता है? पानी, है ना। सूरज से क्या मिलता है? सूर्य प्रकाश, है ना। और वातावरण से क्या मिलता है? CO2। तो ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। क्या? जल, CO2 और सूर्य का प्रकाश। तो एक हमारी प्रक्रिया होती है, कौन सी? प्रक्रिया कह सकते हैं या फिर क्रिया कह सकते हैं, जिसे बोलते हैं हम प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण, है ना। प्रकाश संश्लेषण। इसकी प्रक्रिया क्या होती है? पेड़ पौधे CO2 ले रहे हैं कहां से? वातावरण से। जल कहां से ले रहे हैं? जल कहां से ले रहे हैं हमारा? जड़ों से। CO2 वातावरण से। जल जड़ों से, है ना। और यहाँ पे क्या ले रहे हैं? सूरज से, सनलाइट। क्या ले रहे हैं? सनलाइट और ये सूर्य प्रकाश, है ना। और क्या बनाते हैं हमारे लिए? C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस ऊर्जा। ऊर्जा बनाता है। क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है। ये क्या है? यहाँ 6 लगा देता हूँ। इक्वेशन क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी, है ना। वातावरण से क्या ले रहे हैं? CO2। जड़ों से क्या ले रहे हैं? पानी। और हमारे लिए क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज। ये काय का फॉर्मूला है? C6H12O6 काय का? ग्लूकोज का। काय का? ग्लूकोज का फॉर्मूला है ना। और ये आपने जनरली सुना होगा, होता क्या है कि हम ये सुनते हैं कि पेड़ पौधे क्या करते हैं? CO2 ले लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। ये तो सुना है हमने। तो होता क्या है, जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बनाते हैं, जो पेड़ पौधे खाने के साथ में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बनाते हैं, वो बाहर निकालते हैं। बेसिकली सांस लेते हैं पेड़ पौधे, उसमें क्या चीज इस्तेमाल होती है? ऑक्सीजन। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बच जाती है, वो क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। और क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और ऊर्जा। ठीक है। ये वही ग्लूकोज है जो हम पेड़ पौधों से लेते हैं, उस खाने की फॉर्म में, है ना। तो CO2 H2O प्रकाश के सूर्य प्रकाश की स्थिति में, उपस्थिति में क्या बनाएगा? ग्लूकोज
और CO2 ऊर्जा, ये कहलाती है हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है, जो पौधों में होती है। इसी की वजह से पेड़ पौधे अपना क्या बना पाते हैं, खाना स्वयं बना पाते हैं। ठीक है, तो समझ गए ना आप। बेसिकली पहले मैंने क्या बताया आपको, जैव प्रक्रम क्या है, जितनी भी प्रोसेस हैं जो लाइफ चलाने के लिए ज़रूरी है उन्हें क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। खाना खाना, सोना, है ना, सांस लेना, ये सब क्या लाइफ प्रोसेस है ना। मेंटेन बॉडी को मेंटेन जितनी भी प्रोसेस कर रही हैं वो सब क्या कहलाएंगे, हमारी लाइफ प्रोसेस। फिर पोषण, सबसे पहला टॉपिक है आपकी बुक में पोषण। पोषण, जो भी हम खाना खा रहे हैं, जितने भी जीवित जीव हैं उनके लिए क्या चाहिए, ऊर्जा के लिए खाना चाहिए। क्या चाहिए, ऊर्जा के लिए खाना चाहिए। तो खाना चाहिए उन्हें। खाना किस लिए चाहिए, ताकि वह ऊर्जा ले सकें उससे। और ऊर्जा कैसे मिलेगी, खाने से। और पोषण, पोषण को कितने भागों में, स्वपोषण और कितने, स्वपोषण और विषम पोषण। कौन सा बेटे, विषम पोषण, जिसे बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और इसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। स्वपोषण मतलब जो ये उन जीवों में होता है जो अपना खाना, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और विषम पोषण उनमें होता है जो अपने, जो दूसरों पर निर्भर होते हैं खाने के लिए, है ना। और जो खुद बनाते हैं उन्हें बोलते हैं स्वपोषी, और जो दूसरों पर निर्भर होते हैं उन्हें बोलते हैं विषम पोषी। तो इस लेक्चर में मैं आपको स्वपोषी के बारे में बता रहा हूँ। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, स्वपोषी। एग्जाम्पल में पेड़ पौधे है ना, एल्गी है, और भी एग्जाम्पल्स हैं। कैसे बनाते हैं ये, प्रकाश संश्लेषण की मदद से। कौन सी, किसकी मदद से, प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधे जड़ से क्या ले रहे हैं, पानी, वातावरण से CO2, और सूर्य से सूर्य प्रकाश। और ये बना रहे हैं हमारे लिए अपना खुद का भोजन, ग्लूकोज, जो भी हम उनसे चुरा लेते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है ना। अगले लेक्चर में आपको विषम पोषण बताएंगे, और आगे जितने भी